36वें चीफ जस्टिस काजी फाइसा आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान हल्फ लेंगे। हल्फ बदारी की तकरीब दिन 11 बजे ईवान सदर में मुनक्किद होगी। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फाइसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले काजी फाइसा 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट रजिस्टर हुए। मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद PCO जजेस के सामने नापेश होने का फैसला किया। 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कानूनी रुकावट हायल नहीं। इसाक डार ने कहा 62(1)(f) का कानून पार्लियामेंट पास कर चुकी, सदर मंजूरी दे चुके। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफीद हुए। दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बरियत हो चुकी। बिलावल भुट्टो मेरे लिए बेटे की तरह है, इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। टाटा बाय बाय, सी यू सून। भुट्टो मर गया, भुट्टो जिंदा है। इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। इलेक्शन अपना अपना। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों इत्तेहादी जमातों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग का सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान सजाने का चैलेंज। पीपल्स पार्टी का पंजाब समेत दीगर सूबों में नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का भी फैसला। जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी। वो एक ही कहेंगे भुट्टो जिंदा है। अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है। भुट्टो जिंदा नहीं, मर चुका है। हनीफ अब्बासी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा इस जमात की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। हमने कभी नहीं कहा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हम कारकर्दगी की बात करेंगे। मुल्क में तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ हैं। शाजिया मर्री का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा भुट्टो के खून के निशानात हनीफ अब्बासी अपनी रिप पार्टी में ढूंढें। हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है।